आज हमने स्टार्ट करना है ऑफर कर बाय ऑफर कर आंसर। पहले हम ऑफर कर्व को एक्सप्लेन करते हैं, फिर नेशन ए का ऑफर कर्व कैसे बनता है ये देखेंगे। ऑफर कर्व बेसिकली रेसिप्रोकल है डिमांड कर्व का। हाँ जी, हो गया। जी सर। ठीक है, आगे हेडिंग दे डेरिवेशन एंड शेप ऑफ ऑफर कर्व ऑफ नेशन वन। आगे इसमें भी आप असम्पशन लिख सकते हैं कि दो नेशन है और दो चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं, टेस्ट सेम है, टेक्नोलॉजी सेम है, वगैरह वगैरह। डायरेक्ट डायग्राम पे आपको लेके आता हूँ। अभी इस डायग्राम को आपने समझ के आना है आज। बेसिकली दो पैनल बनेंगे, राइट साइड पे ऑफर कर्व बनेगी। इस पैनल को देखते हुए इस पे पीपीसी बनेगा, इस पे ऑफर कर्व। तो ऑफर कर्व कल बनवाऊंगा, आज पीपीसी जरा ध्यान से समझ के और इसकी प्रैक्टिस करके। आगे ये जगह छोड़ दीजिएगा। नेशन वन का पीपीसी है, तो नेशन वन का पीपीसी जरा फ्लैटर होता है, ये जिस तरह का अटारकी पॉइंट, ये ऐसा पॉइंट जहां पे अगर तो ट्रेड नहीं है, उसका डोमेस्टिक इक्विलिब्रियम पॉइंट बिफोर ट्रेड। फर्ज कर ले कि वो यहाँ पे है, जिसमें 50 और 60, वाई एक्सिस पे वाई कमोडिटी, एक्स एक्सिस पे एक्स कमोडिटी। ट्रेड जैसी ओपन होगी, नेशन वन स्पेशलाइज करेगा एक्स कमोडिटी में, क्योंकि उसके मुल्क के रिसोर्सेज सूटेबल हैं एक्स को प्रोड्यूस करने के लिए, जिससे वो फिर इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन है। वो ए से मूव करके पहुंच जाएगा इस बी पॉइंट में, और इस बी पॉइंट पे प्राइस रेशियो चूंकि इक्वल टू 1 है, हम फर्स्ट करेंगे कि प्राइस रेशियो यहाँ पे पी एफ, ये इक्वल टू सॉरी पी बी, से पी बी कहेंगे, इक्वल टू 1 है। पी बी क्या है? ये एक्स की प्राइस डिवाइडेड बाय वाई की प्राइस। तो एक्स की प्राइस भी 1, वाई की प्राइस भी 1, तो इसलिए ये वैल्यू इक्वल टू 1 आ गई। तो प्राइस दोनों की सेम का मतलब है जितने यूनिट एक नेशन एक्सपोर्ट करेगा उतने ही उसको इंपोर्ट के यूनिट मिलेंगे। तो ये बी पॉइंट में हम सपोज कर लेते हैं कि 130 यूनिट वो एक्स के बना रहा है और 20 यूनिट वो वाई के बना रहा है, जिसमें से वो कर लेगा जी 60 यूनिट एक्सपोर्ट। तो 60 यूनिट एक्सपोर्ट करेगा तो 130 में से 60 निकालें जरा, कहाँ पे पहुंच जाएगा? भी 130 में से 60 निकाले 70, और यहाँ पे 20 पे वो ऑलरेडी है तो 60 इसको वाई के मिलेंगे भी, तो वो पहुंच जाएगा 80 पे। 20 में 60 ऐड किए तो ये आ गया 80, इसके इंटरसेक्शन से यहाँ पे आ गया 70। तो ये पहुंच गया जी इस ई पॉइंट पे। यहाँ पे कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट हो रही है उसकी टर्म ऑफ ट्रेड लाइन। ये जो लाइन है इसे टर्म ऑफ ट्रेड लाइन भी बोलते हैं। तो ये आपको नजर आ सकता है कि 130 से 70, 60 यूनिट इसने कर दिए एक्सपोर्ट, और 20 से 80, 60 यूनिट इसने कर लिए इंपोर्ट। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद क्या हुआ? अब प्राइस रेशियो अगर चेंज हो जाती है, 1 की बजाय ये आधी रह जाती है, 1/2। तो 1/2 जितनी ये डिटोरिएट होगी उतनी ही ये लाइन फ्लैटर होती जाएगी प्राइस रेशियो। तो 1/2 पे पी एफ, ये इधर लिखेंगे जी पी एफ, इस लाइन को पी एफ कहते हैं, 1/2 है। पी एफ 1/2 का मतलब समझ में आप? पी एक्स इक्वल पी वाई होता है, एक्स 1 रुपए का, वाई 2 रुपए का। एक्स सस्ता है, वाई महंगा है। एक्स सस्ता हो गया, उसकी करेंसी डाउन हो गई है, जिसकी वजह से टर्म ऑफ ट्रेड डिटोरिएट हो गई है, तो टर्म ऑफ ट्रेड आती रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि डबल मिकदार में ये एक्स देगा, उसके मुकाबले में आधी मिकदार में वाई मिलेगा इसको, क्योंकि एक्स की प्राइस हाफ है। तो जब टर्म ऑफ रेट 1/2 के इक्वल होगी तो फिर ये ए पॉइंट से मूव करके स्पेशलाइजेशन के बाद बी पे नहीं जाएगा, बल्कि ये जाएगा एफ पॉइंट पे। एफ पॉइंट पे ये फर्ज कर लें कि 95
एक्स के प्रोड्यूस कर रहा है और उधर से 45 वाई के प्रोड्यूस कर रहा है। तो 95 में से इसने एक्सपोर्ट कर देने हैं, अल्लाह आपका भला करे, आप यूं जाने के 40 एक्सपोर्ट कर दे। तो जब 40 माइनस करेगा 95 में से तो कितने बचे इसके पास? 5 सर। वही 55, ये 50 से कहीं आगे ही होगा तो। और जब ये 40 एक्सपोर्ट करेगा, ये जी 95 से 55 पे आ गया, 40 यूनिट इसने कर लिया एक्सपोर्ट, तो इंपोर्ट के इसको कितने मिलेंगे? 20 ही मिलेंगे ना, आधे मिलने हैं बताया तो है मैंने। तो 45 में 20 ऐड किए, ये पहुंच जाएगा 55 पे, 65। तो ये पॉइंट आ गया 65 पर। तो यहाँ से लेके यहाँ ये 20 इसने कर लिए इंपोर्ट, तो ये पहुंच गया इन दोनों का इंटरसेक्शन 55 और 65 का। ये इसे आप नाम दे दें एच का, इन डिफरेंस का 4 कह दें इसे। यहाँ तक आपकी ये डायग्राम पीपीसी की कंप्लीट हुई, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि टर्म ऑफ ट्रेड या प्राइस रेशियो सेम रहे, अगर टर्म ऑफ ट्रेड ना इंप्रूव होना डिटोरिएट इक्वल टू 1 हो तो वेलफेयर नेशन की ज्यादा होती है, क्योंकि ई पॉइंट ऊंचा है। टर्म ऑफ ट्रेड डिटोरिएट होने से वेलफेयर कम हो जाती है, एच पॉइंट ई के मुकाबले में नीचे। लेकिन फिर भी ट्रेड एच पॉइंट में भी बेनिफिशियल है, क्योंकि ए पॉइंट से तो सुपीरियर ही है ना एच। ये यहाँ पे ये दोनों कंडीशन आपने एक्सप्लेन करनी है। और इस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन और ये डायग्राम बनी हुई नीड्स मुझे चेक करवाइएगा कल, उसके बाद फिर आंसर। तो 45, 55, 65, तो ये 20 यूनिट इंपोर्ट कर लिए। ये टर्म ऑफ ट्रेड 1/2 की कहानी है। अब ये सेम केस मैं इधर करने लगा हूँ, 20, 40, 60, 20, 40, 60। टर्म ऑफ ट्रेड 1 थी जिस वक्त, उस वक्त ट्रेड 60-60 की हो रही है, 60 यूनिट एक नेशन एक्सपोर्ट कर रही है और 60 इंपोर्ट कर रही है। तो ये 60-60 इन दोनों के इंटरसेक्शन से ये आप, ये आ गया ई पॉइंट, 0 से एक रे गुजार दें इस ई पॉइंट से। ये जो ई पॉइंट छुट्टी लें जी, बड़ी मेहरबानी। पी बी इक्वल टू 1, तो ई पॉइंट पे 60-60 यूनिट की हो रही है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। उसके बाद जिस वक्त प्राइस रेशियो 1/2 थी, तो हमने 40 यूनिट के बदले में 20 यूनिट एक्सचेंज की थी, यानी कि ये 20 ये 40। तो यहाँ पे आ गया एक पॉइंट, इसे आप एच कह दें। जो एच पॉइंट इधर नजर आ रहा है वो एच पॉइंट यहाँ पे ये है। अब इधर से 0 से एक लाइन गुजारें, ये एच पॉइंट से गुजरेगी। ये है आपकी पी एफ इक्वल 1/2। अब बेशक इनको इस तरह बना के भी ना, ये 40, ये 20, ये 60, ये 60, एच और ई पॉइंट को आपस में आपने करना है कनेक्ट। ये देखें, एच और ई को मैं आपस में कनेक्ट करने लगा हूँ, एच और ई। ये ऑफर कर्व है नेशन वन की, जिसे मैं O1 का नाम दे रहा हूँ। ये ऑफर कर्व नेशन वन की शेप हमेशा याद रखनी है आपने, बना लें जल्दी से। और जहां से समझ किसी को नहीं आई तो वो पूछ ले मुझसे। अब ये इसको कंप्लीट होना, ये बना के डायग्राम, इसकी एक्सप्लेनेशन कल क्लास से पहले पहले मुझे सेंड करें, कल फिर इकोनोमेट्रिक स्टार्ट करते हैं। आज इतना ही काम रखते हैं, ऑफर कर्व पे भी नहीं किया होगा, ठीक है। तो नेशन टू जी वो कर। करता हूँ, तो लिखें जी ऑफर कर्व ऑफ नेशन टू, डेरिवेशन ऑफ ऑफर कर्व ऑफ नेशन टू। अब ये साथ साथ बनाते जाएंगे तो आप लोगों को आसानी रहेगी, अगर कहेंगे कि खुद ही बाद में बना लेंगे तो फिर होगी आपके लिए दिक्कत। ये दो पैनल बना ले, राइट पे ऑफर कर्व बनेगी, लेफ्ट पे पीपीसी वाली शेप बनेगी। एक्स एक्सिस पे हम लेते होते हैं जी एक्स कमोडिटी, और वाई एक्सिस पे हम लेते होते हैं वाई कमोडिटी। नेशन टू का पीपीसी, नेशन टू का पीपीसी हमें पता है ये कैपिटल अबंडेंट नेशन है, जिसकी वजह से इसकी पीपीसी की शेप ये बनती है। और ये इसका अटारकी पॉइंट है, जिसे हम ए डैश कह देते हैं। और जैसे ही ट्रेड ऑन होती है, तो ये फौरी तौर पे ए डैश से मूव करके
पहुंच जाता है इस बी डैश पॉइंट पे, जहां पे टर्म ऑफ ट्रेड या प्राइस रेशो वो इक्वल टू 1 होती है, जिसका मतलब कि ये इस बी डैश पॉइंट पे फर्ज करें कि 120 यूनिट वाई के प्रोड्यूस कर रहा है और 20 यूनिट एक्स के प्रोड्यूस कर रहा है। यहां से फिर ये पहुंचेगा इस ई डैश पॉइंट पे। ई डैश पॉइंट पे फर्ज करते हैं कि इसने 60 यूनिट कर दिए एक्सपोर्ट। अब इसकी एक्सपोर्ट क्या होगी, वाई के एक्स वाला सोच में पड़ गया सारे। नेशन टू ने किसमें स्पेशलाइजेशन करनी है और एक्सपोर्ट करना है, जिसमें स्पेशलाइजेशन की जाती है उसी को एक्सपोर्ट किया जाता है। तो नेशन टू ने किसमें स्पेशलाइजेशन की है, एक्स में कि वाई में? वाई में सर। तो इसका मतलब है एक्सपोर्ट भी ये डेफिनेटली वाई को ही करेगा। तो 120 ये वाई के बना रहा है, जिसमें से 60 खुद रखेगा, 60 एक्सपोर्ट कर देगा। तो जैसे इसने 60 एक्सपोर्ट किए, 120 में से ये आ गया 60 पे, और ये आ गया सामने पॉइंट ई डैश का। तो जब 60 एक्सपोर्ट करेगा, इसके बदले में इंपोर्ट के भी इसको 60 यूनिट मिलेंगे। तो 20 ऑलरेडी ये प्रोड्यूस कर रहा है, तो 60 ऐड करेंगे तो कितने हो गए, 80। 80। 80 हो गए। तो यहां से यहां तक ये एरो लगा दें ताकि आपको पता चले ये इसकी एक्सपोर्ट है, 60 यूनिट एक्सपोर्ट। और यहां से यहां तक ये 60 उसकी इंपोर्ट है। इन्हीं पॉइंट को आप इधर अगर दिखाएं, 20-20 का हम गैप ले लेते हैं, 20 40 60, 20 40 60। तो 60 इसने इंपोर्ट और 60 एक्सपोर्ट किए। तो ये जी 60, इसको लेके जाना है 60 तक। ये एक पॉइंट इन दोनों के इंटरसेक्शन से बन गया, जिसे आप ई डैश का नाम दे देंगे। ये ई डैश पॉइंट जो इधर नजर आ रहा है ऑफर कर्व वाले पैनल में, ये बन गया। और जीरो से एक लाइन गुजारें जो कि ओरिजिन से गुजरेगी और ई डैश पॉइंट से, ये आ गया पी बी डैश इक्वल टू 1, क्योंकि ये लाइन पी बी डैश इक्वल टू 1 है। यहाँ तक बना ले जल्दी से। ये तो बातें थी अगर प्राइस रेशियो इक्वल टू 1 हो, लेकिन अगर तो प्राइस रेशियो इक्वल टू 1 नहीं होती तो फिर ये ए डैश से मूव करके बी डैश पे कभी भी ना जाता, बल्कि ये जाता एफ डैश पे। जहां पे टर्म ऑफ ट्रेड अब 1 की बजाय इक्वल टू 2 है। भाई नेशन 1 में 1/2 थी पी एफ, तो इधर पी एफ डैश इक्वल टू 2 होगी। एफ डैश में आप फर्ज करेंगे ये 85 वाई के बना रहा है और 40 एक्स के बना रहा है। अब इस एफ डैश से फिर ये ट्रेड करेगा, 40 यूनिट एक्सपोर्ट करेगा, तो बदले में इसको एक्स के सिर्फ 20 यूनिट मिलेंगे। ठीक है, ये जो 2 निकला ना, पी एफ डैश, ये है पी एक्स ओवर पी वाई। इसका मतलब है एक्स 2 रुपए का हो गया, वाई 1 रुपए का। तो जब एक्स 2 रुपए का है, वाई 1 रुपए का है, तो ये 2/1 इक्वल टू 2, इक्वल टू 2 हुई। 2 का मतलब ये होगा कि उसने डबल मिकदार में वाई देना है और हाफ मिकदार में एक्स मिल जाएगा। तो ये पहुंच जाएगा। हम फर्ज करते हैं अब इसने एक्सपोर्ट करनी है वाई की 40 यूनिट, तो 85 में से 40 ये दे देगा, कितने रह जाएंगे इसके पास? बड़ी मुश्किल बात बोली है मैंने आपको। 85 में से 40 निकाल दे, मुकाया कितने बचे? 45। शाबाश। तो ये 60 से नीचे कहीं भी होगा 45। ये आ गया जी 45। अब उसने 40 कर दिए एक्सपोर्ट, ये यहां से लेके यहां तक, बल्कि मैं एरो लगा दूं, 40 एक्सपोर्ट किया उसने। तो जब 40 एक्सपोर्ट करेगा तो इंपोर्ट के कितने मिलेंगे, 20।
तो 40 ये ऑलरेडी बना रहा है, उसमें 20 ऐड करें तो 60 पे पहुंच जाएगा। तो ये 45 और यहाँ पे 60, ये आ गया जी पॉइंट। इसे आप नाम दे दें, उधर एच था, इसको एच डैश कह दें। एक कम्युनिटी डिफरेंस कर्व इधर बनेगा, एक कम्युनिटी डिफरेंस कर्व इधर बनेगा। इधर 3 डैश था, ये 4 डैश हो गया। तो ये लें जी, यहाँ से यहाँ तक ये आ गए 20 यूनिट इंपोर्ट के। तो यही एच डैश पॉइंट जिसमें ये 40 वाई के दे के 20 एक्स के खरीदता है, तो ये 40 वाई के दे के 20 इसके खरीद रहा है। इन दोनों के इंटरसेक्शन से ये पॉइंट मार्ज वजूद में आया, एच डैश, जो कि ओरिजिन से आप अगर लाइन गुजारें ये बनती है। ये वही पी एफ डैश लाइन है, ये वाली, इधर ये आ गई इक्वल टू 2। ओके, तो ये एच डैश और ई डैश को आपस में मिला दें, ये बल्कि यूं करके ये ऑफर कर्व बन गई नेशन 2 की, ओ टू कह दें। ये हेडिंग दे दें जनरल इक्विलिब्रियम ऑफ ऑफर कर्व, क्योंकि क्वेश्चन तो आपको ओवरऑल जनरल इक्विलिब्रियम का ही आएगा। वाई कमोडिटी, एक्स कमोडिटी, अच्छा जी, ये आ गया 60, ये आ गया 20, ये आ गया 40। 40 और 20, ये 20 ने आना है 40 तक। इधर से ये आ गई आपकी एक प्राइस रेशो, और उधर से 20 ने आना है 40 तक। ये एग्जैक्टली exactly। इधर से आपकी बन गई ये, जिसे पी एफ डैश बोला था आपने, और इधर से आ गई ये जिसे आपने पी एफ बोला था। ये पी एफ डैश इक्वल टू 2 है, ये पी एफ इक्वल टू 1/2 है। ये पॉइंट ई और ई डैश यहाँ पे है, यहाँ पे पॉइंट एच डैश है, और इधर था पॉइंट एच। अब एच और ई को मिलाएंगे अगर, तो बनेगी नेशन 1 की ऑफर कर्व। एच डैश के साथ मिलाएंगे ई डैश को, तो नेशन 2 की बन जाएगी ये ऑफर कर्व नेशन 1 की। और ये ऑफर कर्व नेशन 2 की। ये जनरल इक्विलिब्रियम आ गया। और जनरल इक्विलिब्रियम ये बेसिकली वो डायग्राम है जिसको बनाने के लिए हमें पहले नेशन 1 का पीपीसी बनाना पड़ा डिटेल में, ऑफर कर्व पीपीसी की मदद से जो बना था। फिर नेशन 2 का ऑफर कर्व बनाना पड़ा डिटेल में, और उसके बाद हम इस काबिल हो गए कि ये डायग्राम बना सकें। बेसिक आपकी डायग्राम यही है, पीछे वाली सारी वर्किंग बहुत अच्छी की है, एंड पे ये आप काम ही नहीं करते तो इसका मतलब है सारा क्वेश्चन आपका वेस्ट। जिस तरह इकोनोमेट्रिक्स में आपने सीखा था मेथोडोलॉजी टू कंस्ट्रक्ट इकोनोमेट्रिक मॉडल में, अगर फोरकास्टिंग ही नहीं कर रहा, पीछे वर्किंग बहुत अच्छी की है, तो मॉडल बेकार है। इसी तरह ये डायग्राम ही आपने नहीं बनाई, पीछे सारा काम कर दिया, तो आपका काम बेकार है। मेन काम ये है आपका। ओके।